हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको बताते हैं सीढ़ी के बारे में। जो हर कोई मिस्त्री होता है या फिर कारीगर होता है, वो सोच तो लेता है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़वा दूंगा, लेकिन चढ़वाना आसान नहीं है। क्योंकि लैंप भरा हुआ हो या फिर सीढ़ियाँ बनानी हो या फिर उसको कैसे मैनेजमेंट करे, कितने का ठप्पा बनवाए, कितने की पावदनी वगैरह, वो हर कोई मिस्त्री निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है या फिर हर किसी के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो इसको करना एकदम आसान है, और आसान ही नहीं, एकदम सॉल्ट है। यानी हर कोई बना सकता है कैसे भी करके। इनको बस गुणा भाग आना चाहिए आपको। इसके लिए मैंने ये ठप्पे चढ़वाए। इसकी मिनिमम पहले इसकी हाइट नापी। हाइट थी इनकी 65 इंच, यानी 65 इंच। 65 इंच हाइट थी, और इसकी फिर लंबाई नापी। इनकी लंबाई नापते, इनकी लंबाई है 110 इंच। ठीक है, 110 इंच इनकी लंबाई है और 65 इंच इनकी हाइट है। तो अब इनको चढ़ाना कैसे है, तो इसको 110 इंच में, यानी अगर मान लें 11 इंच का ठप्पा छाड़ दिया जाए तो कितने ठप्पे बनेंगे। इसके लिए अपने को गुणा भाग जोड़ करना एकदम आना चाहिए। इसलिए मैंने मिस्त्री को यहाँ पे समझा दिया था कि अगर 11 इंच के 10 ठप्पे चाड़ दिए जाए तो 110 इंच एकदम आसान से आ जाएगा। तो अपनी 110 इंच हाइट पूरी हो गई, लंबाई पूरी हो गई। अब मान लिया जाए कि 10 ठप्पे बन रहे हैं। तो अगर 10 ठप्पे बन रहे हैं तो अपनी हाइट है मिनिमम 65 इंच। अगर 65 इंच में 10 का भाग दिया जाए तो अगर अपनी हाइट कितनी आएगी, तो मान लो 6.5 इंच आ गई थी। अगर 6.5 इंच के ठप्पे बना दिए जाए तो कितने, 65 इंच में कितने ठप्पे बनेंगे, तो 10 ठप्पे बनेंगे। अगर 10 ठप्पे बनेंगे तो 10 ठप्पे की लंबाई कितनी रहेगी। मान लो अगर 110 इंच है तो इसमें 10 का भाग दिया तो 11 इंच आ गया। तो यानी 110 इंच अगर अपनी लंबाई है तो अपना 11 का पावदान रह जाएगा। अगर अपनी 65 इंच हाइट है तो उनका 10 का भाग देंगे तो 6.5 इंच आ जाएंगे। अगर मान लो कोई मिस्त्री चाहता है कि मेरा तो ये ठप्पा ऐसा नहीं बनाना है, मेरे को ये जो पावदानी 11 इंच की, ये मेरे को 10 इंच की रखनी है, तो उनको कैसे करेंगे। तो उनके लिए भी मैंने अलग से समझा दिया था। ये रहा, अगर 11 इंच की पावदानी रखी जाए तो फिर वो बता दिया था। अब ये 10 इंच की पावदानी रख दी है तो 11 ठप्पे बनेंगे। 10 इंच की पावदानी रखेंगे तो 110 इंच आ जाएगा। अगर मान लिया आपने 11 इंच के ठप्पे रख दिए हैं तो 65 इंच है, 65 इंच में अगर 11 का भाग दिया जाए तो अपना आता है 5.9, यानी मिनिमम 1 इंच का फर्क रहता है। एक एक इंच का डिफरेंट करेंगे तो अपने एक ठप्पा ज़्यादा बन जाएगा, तो 11 ठप्पे बन जाएंगे। इस हिसाब से मैंने मिस्त्री को दोनों तरीके सॉल्ट में बता दिया था। एक तो मैंने ये समझा दिया था कि 11 का पावदान बनाना है और 6.5 इंच की ठप्पे बनाना है, यानी हाइट बनानी है। तो इसने मिस्त्री ने काम किया है, ये देख लो। 6.5 इंच हाइट और प्लस 11 इंच की पावदानी के हिसाब से इसने रैंप के ऊपर ठप्पे बनवा दिए एकदम बढ़िया तरीके से। कोई इसमें कोई नॉर्मलिटी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम बढ़िया मिस्त्री ने काम करके ये बताया है। और हाँ, किसी के समझ में आया है और किसी की नहीं आया है तो भी एक बार मैं बता देता हूँ कि इसकी लंबाई प्लस हाइट, लंबाई कैसे, वहाँ से नीचे तक नहीं मापना है, वहाँ से सीधा यहाँ दीवार तक नापना है कि अपना कितनी लंबाई है। हाइट अगर मान लो वहाँ से यहाँ तक मिनिमम है तो यहाँ से नीचे तक हाइट नापना है। वहाँ से अगर नापोगे और इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपका एकदम पावदान और सीढ़ी एकदम आराम से लॉजिक तरीके से बन जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको ये भाग गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब की बार सब कुछ बताऊंगा, लेआउट के बारे में हो या फिर सीढ़ी के बारे में हो या फिर किसी के बारे में हो, सब कुछ एकदम लॉजिक है। बस आपको भाग गुणा जोड़ आना चाहिए। बस इस मिस्त्री को मैंने इस तरीके से समझा दिया था, 11 इंच की पावदानी दे देना और 6.5 इंच की हाइट दे देना। मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके दे दिया था, प्लस वो मिस्त्री आराम से काम किया। इसलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओ मिस्त्री, नाल कैसा बन रहा है?
बहुत अच्छा बन रहा है। ये कोई बाल का काम बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छा चल रहा है काम, बहुत। ये कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। कोई नहीं है। सीढ़ी का एकदम आपको समझा दिया था पहले से ही। बहुत अच्छा, दिमाग में नहीं आ रहा था, आपने समझा दिया तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है ठीक है।